चलो हेडिंग देना मीडियन पढ़ रहे थे हम लोग, दो मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे मीडियन में हम लोग। पहला इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा था हमारा डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीका था, एक इवन नंबर सीरीज और दूसरा ऑड नंबर सीरीज। दो था, एक इवन नंबर सीरीज था, दूसरा ऑड नंबर सीरीज था। इवन नंबर सीरीज में फॉर्मूला क्या था? n+1/2 ऑब्जर्वेशन, है ना। और इवन नंबर में क्या था? सेम फॉर्मूला था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। दोनों जगह फॉर्मूला सेम है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग अलग था, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इवन और ऑड दोनों का फटाफट से, उसके बाद डिस्क्रीट का एक एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस सीरीज शुरू करेंगे। देखो इंडिविजुअल सीरीज का एक पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया हुआ है 500, 550, उसके बाद है 490, उसके बाद है 450, उसके बाद है 520, उसके बाद है 400 और उसके बाद है 375। पहले तो बताओ कौन सा सीरीज है ये, इवन नंबर सीरीज है ऑड नंबर? ऑड नंबर है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7, और 7 एक ऑड नंबर होता है, इसीलिए ये ऑड नंबर सीरीज है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1/2। लेकिन उससे पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहला काम, तो सबसे पहला काम है सॉल्यूशन में अरेंज कर लेना। अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 375, उसके बाद 400, उसके बाद 450, उसके बाद 490, उसके बाद 500, उसके बाद 520 और उसके बाद 550। पहला काम तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 7+1/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब बताओ फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4, 490। तो मीडियन कितना हो गया? 490, ठीक है। सेम अगर हम चलें, मान लो मैं इसी में एक, इसी सीरीज में एक नंबर और ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब ये कौन सा सीरीज बन गया? अब ये इवन नंबर सीरीज बन गया, है ना। कितना ठो ऑब्जर्वेशन है? अब 8 ऑब्जर्वेशन है। मैं एक और नंबर ऐड कर दिया, 8 ऑब्जर्वेशन से। अब तुम्हें क्या करना है? मीडियन निकालना है। कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे? n+1, मतलब 8+1/2 इक्वल्स टू 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये 4.5 ऑब्जर्वेशन क्या होता है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? मतलब 4.5 इक्वल्स टू फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइडेड बाय 2। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 490। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 495। तो मीडियन कितना हो गया? 495। इजी है बहुत, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज हम किए थे। फॉर्मूला क्या था? सेम, n+1/2। फॉर्मूला वही है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक ही होता है, इवन ऑड अलग अलग नहीं होता, इसमें सब सेम ही होता है, ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो डिस्क्रीट सीरीज का। तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज है बोल के पता कैसे चलेगा? इंडिविजुअल है बोल के पता कैसे चलेगा? अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा तो दो कॉलम दिया होगा, एक्स कॉलम एंड एफ कॉलम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉलम साथ में दिया होगा। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है?
जो एक्स कॉलम है, अब वो क्लास इंटरवल दिया होगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30, ये जो इंटरवल होगा, जब इंटरवल दिया है तो वो कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स और एफ दो कॉलम दिया है तुम्हें, एक्स दिया है 14, 12, 10, 13, 11 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 18, 3, 12, 12। क्या करें, सबसे पहले निकाल दें डायरेक्ट सी एफ, डायरेक्ट सी एफ निकाल दें। ठीक से देखो तो अरेंज करना पड़ेगा, एक्स क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग में है, एक्स नाइदर असेंडिंग में है नॉट डिसेंडिंग में है। पहले एक्स को अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग में, पहला काम हमेशा मीडियन निकालने टाइम, जो सीरीज होगा वो आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तभी मीडियन निकलेगा, अदरवाइज मीडियन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले एक्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला मैं इसको रीक्लासिफाई करता हूं, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर कितना है, साथ में 3, उसके बाद 11, इसका है 12, ये है 12, उसके साथ है 18, उसके बाद 13, उसके साथ है 12 और उसके बाद है 14, उसके साथ है 3। ठीक है, अब अरेंज हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर में, 10, 11, 12, 13, 14। देखो तुम चाहो तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब एक्स और एफ तुम्हारे पास है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सी एफ, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, टोटल करते जाओ, पहला 3, उसके बाद 15, उसके बाद 48। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन क्लास इक्वल्स टू मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास। नॉर्मली मीडियन क्लास जो वर्ड है वो यूज होता है कंटिन्यूस सीरीज के केस में, यहां पर यूज होता है मीडियन ग्रुप। ठीक है, तो मीडियन ग्रुप ही लिख देता हूं, मीडियन ग्रुप कौन सा होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, अगेन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा ये 24.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये 24.5 ऑब्जर्वेशन कौन सा है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सीएफ कॉलम में इससे जो बड़ा नंबर है ना, इससे बड़ा नंबर सीएफ कॉलम में कहां पर है 33, तो दिस ग्रुप इज नोन एज योर मीडियन ग्रुप, दिस इज मीडियन, और इसमें जो x का वैल्यू होगा ये होगा तुम्हारा मीडियन। बात समझ में आया, ये ग्रुप को हम मीडियन ग्रुप बोलेंगे और इसमें जो x का वैल्यू होगा उस x को हम उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो इस केस में मीडियन कितना निकलेगा, ठीक है, इजी है बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का टॉपिक में आता है कंटिन्यूअस सीरीज। हेडिंग देना कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में x का जो वैल्यू होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to, जैसे मान लो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, और 25 टू, ये इस तरीके से रहेगा, जब तुम मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, 5 to 10, सॉरी 15 to 20 सिलेक्ट हो गया। जब 15 to 20 सिलेक्ट हुआ, अब इसमें मीडियन कौन है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है या 20 है, कैसे पता चलेगा, हमें तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ एक ही नंबर था 12, तो हम उसको सिलेक्ट कर लिए, वो हमारा मीडियन बन गया। ठीक है, लेकिन इस केस में किसको सिलेक्ट करोगे, 15 to 20 का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है 15 से 20 के बीच में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर 15 से 20 के बीच में, है ना। अब किसको बनाओगे तुम मीडियन, तो यहां पर लगेगा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक स्टेप सेम है, मीडियन ग्रुप को सिलेक्ट करने तक का काम सेम है, जस्ट छोटा सा चेंज एक है, वो अभी हम करेंगे। लेकिन मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें ये पता चल गया कि 15 से 20 के बीच में है मीडियन, लेकिन अब एग्जैक्टली कौन सा है उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले स्टेप। सबसे पहला क्या करोगे,
फर्स्ट काम क्या करोगे, क्वेश्चन को देखते ही अरेंज करोगे, फर्स्ट काम है अरेंज। सेकंड काम क्या करोगे, सीएफ। थर्ड काम क्या करोगे, थर्ड काम क्या करोगे, मीडियन ग्रुप कैसे निकालोगे, मीडियन ग्रुप n+1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहां पर कंटिन्यूस सीरीज के केस में फॉर्मूला होता है n/2, n+1/2 नहीं होता, यहां पर होता है n/2। ठीक है, तो मीडियन क्लास इक्वल्स टू n/2 आइटम। बाकी जगह n+1/2 था, यहां पर क्या होगा n/2। ठीक है, उसके बाद ये निकल गया तुम्हारा, अब क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकल गया, अब नेक्स्ट काम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लिखो, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। अब कौन सा क्या लेना है, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। जो मीडियन ग्रुप होगा, जैसे 15 to 20 तुम्हारा मीडियन ग्रुप था, तो L1 क्या होगा 50, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद n/2 तो तुम्हें पता ही है, n/2 अभी किए ही थे, यहां पर ये रहा n/2। ठीक है, तो n/2 तो तुम्हें पता है क्या होगा, टोटल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद CF, CF कौन सा लेंगे, मीडियन ग्रुप से पहले वाले ग्रुप का CF लेना। यही बस गलती होता है एग्जाम में टोटल, हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में मीडियन ग्रुप सिलेक्ट हो चुका है, अब मीडियन ग्रुप का सारा डेटा ले लेते हैं, L1 CF F I सब कुछ वहां का ले लेंगे, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, CF जो होगा वो प्री मीडियन क्लास का होगा, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का CF। ठीक है, तो CF ऑफ प्री मीडियन क्लास, बस ये एक चीज बस ध्यान रखना कि मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना है, बाकी सब नॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, वही मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और आई होगा इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल, 15 to 20, 20 to 25, जो 5 का गैप था, ये 5 को बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, तो आई होगा तुम्हारा इंटरवल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो लिखना क्वेश्चन, एक्स और एफ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 4, 2, 7, 9। करो सॉल्व, एक बार कोशिश करो, मीडियन ग्रुप तक निकालो, पहला काम, सबसे पहला काम अरेंज करना है। क्या ये अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट सेकंड काम CF निकालना है, तो निकाल लो CF। CF निकालो, CF, CF 3, 7, 9, 16, 25। ठीक है,
सी एफ निकल गया। अब क्या करना है, पहला फॉर्मूला n/2 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5। 12.5 कहाँ पर आ रहा है, 16, 32, 40 में। इससे बड़ा वाला नंबर जो होता है वही होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास, ठीक है। अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। सबसे पहला ये क्या है, दिस इज L1, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 कितना है, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा। उसके बाद सी एफ कौन सा लेंगे, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का सी एफ, तो दिस इज योर सी एफ। एफ कौन सा लेंगे, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज योर एफ। और आई का मतलब क्या है, इंटरवल, ये दोनों के बीच का गैप कितने का है, 10, तो 10 इज योर इंटरवल, ठीक है। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आया, 35, ठीक। ये तो कुछ भी नहीं बचा अब, 30 प्लस n/2 था 12.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। 30 प्लस ये कितना आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। अच्छा ये तो 1 से कट जाएगा, ये 2 से, ये 1 से, ये 5 से, तो 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 35, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो। लिखो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90, 15, 21, 35, 52, 49, 17, 3, 1। करो फटाफट। ऑनलाइन अदिति, दिशांत, शिखा, लक्ष्य और श्रद्धा।
क्या ये ठीक ऑर्डर में है? यस। नेक्स्ट काम क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सी एफ निकालने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा? एन बाय, ठीक है। उसके बाद इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगेगा। करो फटाफट। हो गया? कितना है आंसर? 45 पॉइंट। सी एफ कितना आया? हाँ, 96.5, ठीक है। एन बाई टू तुम्हारा आएगा 96.5, ठीक है। तो 45 कैसे आया? 44 पॉइंट समथिंग आएगा। नियर टू 45 रहेगा, 44 पॉइंट समथिंग होगा, कितना होगा लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, 2 डिजिट के बाद ही अप्रोक्स लगाना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना है, फिर अप्रोक्स लगा सकते हो तुम। पॉइंट में बिना किए 45 अप्रोक्स, वैसे तो 100 अप्रोक्स लिख दो, खत्म हो गया बात, सॉल्व क्यों कर रहे हो? पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना है। देखो सी एफ 15, 36, ये आ जाएगा 71, 123, 172, 189, उसके बाद 192 और 44.89, ठीक है। 193 सी एफ आ गया। एन बाई टू मतलब 193 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम इक्वल्स टू 96.5। 96.5 कहाँ पर आ रहा है इसमें? ये आ रहा है ये वाली कैटेगरी में, ठीक है। अब निकालेंगे इंटरपोलेशन। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस क्या 4.9 होना चाहिए? वहां तक पहुंचे नहीं, हम इंटरपोलेशन अभी लगा रहे हैं, ठीक है। सी एफ माइनस, सी एफ माइनस एन बाई टू माइनस सी एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। L1 यहाँ पर क्या होगा? 40, एन बाई टू तो निकाले हैं 96.5, माइनस सी एफ कितना लेंगे? 71 डिवाइडेड बाय एफ लेंगे 52 इंटू आई कितना लेंगे? 10, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 25.5 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 255 डिवाइडेड बाय 52। करो डिवाइड। 40 प्लस 4.4 से जाएगा तो तुम्हारा चला गया 208 चला गया, ठीक है। तो ये बचेगा 47 बच रहा है। 470 बाय 52 कितना? एग्जैक्ट आ रहा है 4.9। 4.90 निकल रहा है तो वो 4.89 बोला है, इसीलिए 4.89 या 90, 90 आ रहा है। 4.90 आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है। तो ये आ गया 44.90 आंसर। 44.90, फिर फायदा क्या हुआ 2 डिजिट अप्रोच करने का, जब तुम्हें राउंड अप ही करना था। 0.2 डिजिट रखना है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करो चलो। करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये मीडियन का, उसके बाद थोड़ा मीडियन इन स्पेशल केसेस हम देखेंगे। 8 है, उसके बाद 30 है।
8, 30, 40, 12, 10। कितना आया? 23। वेरी गुड। कर लो बाकी लोग। n/2 कितना आया बता दो तो। n/2 50। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा क्लास, है ना। अगर 8, 38 और ये 78, 90, 100, तो इसमें L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। L1 है 20 प्लस n/2 है 50 माइनस CF हो गया 38 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10। 20 प्लस 12 बाय 40 इंटू 10, तो 20 प्लस 3। ठीक है, अब हेडिंग देना। नेक्स्ट, मीडियन इन स्पेशल केसेस। मीडियन इन स्पेशल केसेस। कभी कभार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था कि एग्जाम में कभी आएगा नहीं शायद। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस ना थोड़ा घुमा फिरा के देते। करना वही है, मीडियन कैलकुलेशन ही करना है, वही फॉर्मूलाज लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देने का तरीका बदल देगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो तुम्हें, नॉर्मली हमें दो कॉलम चाहिए, एक्स और एफ, लेकिन तुम्हें फर्स्ट केस में एफ दिया ही नहीं है, एफ के जगह डायरेक्टली क्या दे दिया है, सी एफ दे दिया। तो लिखना इफ सी एफ गिवन इंस्टेड ऑफ, तो क्या करेंगे। अगर सी एफ डायरेक्टली दे दिया है तो तुम्हारा तो मेहनत कम हो गया, क्योंकि तुम सी एफ निकालते थे फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करते थे। तो बताओ क्या करेंगे, सी एफ अगर डायरेक्टली दे दिया है तो एफ निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में एफ का रिक्वायरमेंट है। जब हम इंटरपोलेशन करते हैं L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ, तो एफ का रिक्वायरमेंट है हमें, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सी एफ को एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट सी एफ इंटू एफ, देन सॉल्व, उसके बाद तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर सी एफ दे दिया तो पहले एफ में कन्वर्ट करोगे फिर सॉल्व करोगे। सेकेंड सिचुएशन, if mid values are given, instead of x, अब फ्रीक्वेंसी तो दिया है लेकिन x कॉलम नहीं देके उसके जगह क्या दे दिया है, मिड वैल्यू दे दिया। मिड वैल्यू मतलब लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे 10 to 20 क्लास है तो 10 to 20 नहीं देके उसके जगह में क्या दे दिया, 15 लिख दिया, उसका मिड वैल्यू लिख दिया। तो क्या करेंगे, x निकालना है या नहीं निकालना है। मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, L1 चाहिए। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, L1 चाहिए होता है, इसीलिए हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू क्लास इंटरवल, देन सॉल्व। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, पहला वाला भी। CF को जब तुम F में कन्वर्ट कर दिए, अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब इसको तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे। मिड वैल्यू को जब तुम x में कन्वर्ट कर दिए तो उसको, वो भी अब एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब तुम उसको नॉर्मली सॉल्व करोगे। ठीक है, तीसरा, अभी सबका क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है, एक एक। तीसरा,
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल गिवन। दो प्रकार का क्लास इंटरवल होता है, एक इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव। तुम बताना कौन सा इंक्लूसिव है कौन सा एक्सक्लूसिव है। बताओ। पहला वाला, इसको पहला है ये दूसरा है। पहला वाला क्या है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? क्यों एक्सक्लूसिव है? किसको लग रहा है इंक्लूसिव है, किसको लग रहा है एक्सक्लूसिव है, बताओ। किस किस के हिसाब से एक्सक्लूसिव है? दो तीन चार जन एक्सक्लूसिव बोल रहे हो, इंक्लूसिव। इसको क्यों इंक्लूसिव है? अच्छा, और तुम लोग बताओ क्यों एक्सक्लूसिव है? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अच्छा, फर्स्ट सीरीज में मान लो ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है, 40 मार्क का टेस्ट हुआ। अगर मेरा मार्क्स 20 आया तो मुझे कहाँ पे रखोगे, सेकंड में रखोगे या थर्ड में रखोगे? इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं 20 मार्क्स लाया तो मुझे कहाँ क्लासीफाई करोगे, यहां पर करोगे या यहां पर करोगे? थर्ड में करोगे। क्यों थर्ड में करोगे? बिकॉज इस सीरीज का नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज इसीलिए नाम है क्योंकि ये अपने अपर लिमिट को एक्सक्लूड करता है। जैसे यहां पर 0 to 10 लिखा है, लिखा तो 0 to 10 है, लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, 10 एक्सक्लूडेड है। 10 कहाँ इंक्लूड हुआ है? नेक्स्ट वाले में जाकर इंक्लूड हुआ है। वैसे 10 to 20 में 20 एक्सक्लूडेड है, 20 कहाँ इंक्लूड होगा? उसके बाद वाले में इंक्लूड होगा। 20 to 30 में 30 एक्सक्लूडेड है, वो कहाँ इंक्लूड होगा? उसके नेक्स्ट वाले में होगा। तो ये अपने अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लूसिव सीरीज। बात समझ में आया? ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दिया है, हम जितना भी फॉर्मूला पढ़े L1 + n/2, जो भी फॉर्मूला पढ़े n/2 निकालना, सब कौन से सीरीज का पढ़े थे हम लोग? एक्सक्लूसिव सीरीज का पढ़े थे। इंक्लूसिव सीरीज का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दे दिया है तो पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? एक्सक्लूसिव में। तो इफ इंक्लूसिव इन क्लास इंटरवल गिवन देन फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज देन सॉल्व। ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे, करके दिखाओ तो। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 को कन्वर्ट करके बताओ कैसे करोगे। 0 to 9.5 गलत हो गया ये तो, -0.5 से 9.5। ठीक है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये दोनों के बीच का जो गैप है, 9 और 10 के बीच का जो गैप है, ये गैप कितने का है? 1 का। तो हम क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे, कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 को यहां पर प्लस करेंगे और यहां पर माइनस, मतलब सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जाएगा और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा? -0.5 से लेकर 9.5, 9.5 से लेकर 19.5 से लेकर और 29.5 से लेकर, अब हो गया ये नॉर्मल में कन्वर्ट। ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। चौथा केस, ओपन एंड सीरीज गिवन। मतलब कुछ ऐसा दिया है, बिलो 10 और फ्रीक्वेंसी दिया है। बताओ क्या करेंगे। ओपन एंड सीरीज दिया है, क्या करना चाहिए? अगर जरूरी है या नहीं वो तो तुम बताओगे। ये क्या बात हुआ, अगर जरूरी है तो करेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा जरूरी है। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला? अपर लिमिट लोअर लिमिट चाहिए L1, लेकिन मीडियन कहाँ पर रहता है नॉर्मली? बीच में रहता है। ओपन एंड होगा तो, ओपन एंड होगा तो कहाँ का होगा? लास्ट या तो फर्स्ट होगा, वो दोनों तो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्यों कन्वर्ट करना?
मीडियन नॉर्मली मीडियन क्लास कहाँ पर आएगा, ये बीच वाले रेंज में ही आएगा, पूरा नीचे या पूरा ऊपर तो मीडियन आ ही नहीं सकता, है ना। मीडियन तो मीडियन का नाम मतलब ही है मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू होगा कहाँ, बीच में ही कहीं पर होगा, है ना। या तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बीच में ही कहीं आएगा। तो जब बीच में आएगा, इसका तो L1 तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो फिर क्यों इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको लिखो नो नीड टू कन्वर्ट, सॉल्व डायरेक्टली, कोई कन्वर्जन का नीड नहीं है, डायरेक्टली तुम इसे सॉल्व कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। आखिरी, अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन, क्या करेंगे बोलो। अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल ऐसा दिया है, बताओ क्या करें। है जरूरत इक्वल करने का, क्यों इक्वल करना है भाई, फॉर्मूला क्या है, L1, जो मीडियन क्लास होगा उसका L1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद n/2, n/2 तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, माइनस CF, उसके पहले वाला जो CF होगा वो ले लेंगे नॉर्मली, उसके बाद डिवाइडेड बाय F, F तो उसी क्लास का लेना है, इंटू आई, जो सा क्लास सिलेक्ट हुआ है उसी का आई लेना है, तो कोई काम ही नहीं है इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो लिखो नो नीड टू कन्वर्ट, सॉल्व डायरेक्टली। तो 5 स्पेशल केसेस होता है, पहला 3 स्पेशल केसेस में तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा, और लास्ट के 2 केसेस में तुम्हें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। हो जाएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो इजी है। मिड वैल्यूज, ओपन एंड सीरीज, बस ठीक है। मीडियन में इतने ही टॉपिक्स हैं सिलेबस में, 6 जन, क्यों BST क्लास क्या करना है, क्लास होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, जितने भी हों। आप बाकी लोग दिवाली बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, वही दिवाली का काम, मतलब दिवाली मनाना, दिवाली एक्चुअल में मनाना क्या होता है, साफ सफाई करना ही दिवाली बनाना होता है ना। और एक दिन के लिए, एक दिन के लिए 1 महीना से कलर कराओ, साफ सफाई कराओ, ये कराओ वो कराओ वो कराओ, रिपेयर मेंटेनेंस और साफ सफाई को ही दिवाली बोलते हैं आजकल, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोड शुरू करेंगे, ठीक है।